यूपीएससी ने देश के सबसे प्रसिद्ध सिविल सर्विस एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। प्रयागराज की शक्ति दुबे ऑल इंडिया टॉपर बनी है। यूपीएससी टॉपर्स की टॉप 5 लिस्ट में 3 लड़कियों ने जगह बनाई है। वहीं टॉप 10 में 4 लड़कियां शामिल हैं। कुल 1009 कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में शामिल है। मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट upsc.government.in पर रिलीज की गई है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में रैंक 1 शक्ति दुबे ने हासिल की है। यूपी के प्रयागराज की शक्ति दुबे ऑल इंडिया टॉपर बनी है। शक्ति दुबे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की रहने वाली है। उन्होंने स्कूल एंड कॉलेज की पढ़ाई प्रयागराज से पूरी की है। शक्ति ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। उन्होंने बायोकेमिस्ट्री में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पूरी की थी। शक्ति ने पीजी 2016 में कंप्लीट की थी। वह 2018 से सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी में जुट गई। जानकारी के मुताबिक शक्ति दुबे ने ऑप्शनल सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल अफेयर्स चुने थे। भगवान की कृपा से, महादेव भोलेनाथ की कृपा से टॉप की है। हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। किस तरह से पढ़ाई होती थी? क्या बहुत ज्यादा पढ़ती थी, बहुत ज्यादा पढ़ती थी। कैसे उन्होंने पढ़ाई की? क्या हुआ? दिन भर पढ़ती थी, रात में भी पढ़ती थी, काम भी करती थी। अब हाँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। अब क्या कर रही हैं? वो कहाँ रहती हैं? कैसे? दिल्ली में है। अब हम तो एक सहयोग करने वाले थे, बाकी तो परिश्रम बच्ची ने किया, पढ़ा लिखा उसी ने। बचपन से कैसी रही है? बचपन से बहुत शांत और पढ़ाई लिखाई में सब टॉपर हैं, शुरू से लेकर के, और एमएससी तक वो गोल्ड मेडलिस्ट रही। शुरुआती दौर की पढ़ाई कहाँ पर हुई? ये घूरपुर एसएमसी से। फिर उसके बाद से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इसके बाद से बीएचयू। आप क्या करते हैं? हम पुलिस विभाग में हैं। सर, आपके कुल कितने बच्चे हैं और ये कौन सा नंबर की बेटी हुई है? ये दूसरे नंबर की बच्ची है। और बाकी कैसी तैयारी कर रही थी? अब रुझान क्या था इसका? क्या बनने का रुझान तब इनके मन उसमें था, या बच्चों का। अब हमारा तो एक सहयोग था, बाकी रुझान तो बच्ची का था कि पढ़ना है, उसमें हमारा सहयोग था। वहीं रैंक 2 पर हर्षिता गोयल रही। हर्षिता शाह मूल रूप से हरियाणा की है और कई सालों से गुजरात के वडोदरा में ही रह रही हैं। हर्षिता का जन्म हरियाणा में हुआ। इसके बाद परिवार गुजरात के वडोदरा में आ गया। यहीं वो बड़ी हुई। क्वालिफिकेशन से वो सीए हैं। रैंक 3 पर अर्चित पराग डोंगरे हैं। अर्चित ने वीआईटी वेलोर से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक की डिग्री ली है। उनका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट फिलॉसफी था। रैंक 4 पर मार्गी चिराग शाह है। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से कंप्यूटर इंजीनियर में बैचलर ऑफ इंजीनियर की डिग्री प्राप्त शाह मार्गी चिराग ने समाजशास्त्र को वैकल्पिक विषय के रूप में लेकर चौथा स्थान हासिल किया। रैंक 5 पर आकाश गर्ग है। कंप्यूटर साइंस से बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री रखने वाले और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली से इंजीनियरिंग करने वाले आकाश गर्ग को वैकल्पिक विषय के रूप में समाजशास्त्र के साथ 5वां स्थान मिला है। कुल 1009 कैंडिडेट्स यूपीएससी सीएससी में सेलेक्ट हुए हैं। इसमें जनरल के 335, ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 109, ओबीसी के 318, एससी यानी अनुसूचित जाति के 160 और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के 87 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। आपको बता दें, यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा पिछले साल 16 जून को आयोजित की गई थी, जबकि मेंस परीक्षा का आयोजन 20 से 29 सितंबर 2024 के बीच हुआ था। वहीं इंटरव्यू जनवरी से अप्रैल 2025 के बीच आयोजित किया गया था। इस परीक्षा के लिए कुल 9,32,599 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 5,83,213 उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित हुए। कुल 14,627 उम्मीदवार लिखित मुख्य परीक्षा के लिए योग्य पाए गए, जो सितंबर 2024 में आयोजित की गई थी। इनमें से 2,845 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए चुने गए। इनमें से 1,009 उम्मीदवारों को अलग अलग सेवाओं के लिए सेलेक्ट किया गया है। अब आपकी क्या राय इस पूरी वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।